आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 17 से लेकर 21 अगस्त के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के बने हैं इस दिन के दौरान। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन है बाबू सिर्फ अपने आप को भाई जज करना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा ना हर एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई करता है। तो करंट अफेयर बहुत स्मार्टली पढ़ना है कि क्वेश्चन पढ़े काम बन जा रहा है, बाकी एग्जाम सब्जेक्ट पे अपना टाइम देना। ठीक है, और एक बात, कल दोपहर तक ना अगस्त पूरा खत्म कर देंगे, एकदम गारंटी है बाबू, विश्वास करो। और परसों सुबह चाहे दोपहर तक ना जितना भी दिन का सितंबर का करंट अफेयर बचा है वो भी खत्म कर देंगे। और अगस्त का जुलाई का पूरा पीडीएफ आपको दिए एक बार में, पूरा करंट अफेयर का फ्री में टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, कल दोपहर में पूरा अगस्त का भी डाल देंगे और एप्लीकेशन पर भी अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो 17 से 21 तारीख के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बना है करंट अफेयर से, एक बार उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन कई सालों से एग्जामिनर पूछ रहा है, कई सालों से बोला है ना, नौरोज जो है वो निम्नलिखित में से किस समुदाय का नया वर्ष है। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, वर्षों से एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन ये वाला। 22 ने पूछा, हर साल पूछता है। इसका आंसर क्या होगा? पारसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? G20 का जो महोत्सव हुआ उसमें भी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? बताओ। तो इसका नया नाम है प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, यानी नेहरू शब्द को हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किस शहर में युद्धपोत आईएनएस विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन तो बाबू इसके पहले वाले क्लास में करवाए थे ना, बताए थे ना। कहां पर किया गया? कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ हाथ मिलाया, समझौता किया है? इंडिया स्टैक मतलब आप यूपीआई देखे हैं? यूपीआई किसी का भी, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक ऐसा जो यूपीआई का इंटरफेस होता है, होम पेज, उसका सब कैसे डिजाइन होगा, क्या क्या होगा, बिजनेस वगैरह सब, ये सब साझा करने के लिए ना जो भारत है वो हाथ किससे मिलाया है? त्रिनाद एंड टोबैगो से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हरियाणा का नया डीजीपी कौन होगा? बताओ। हरियाणा का जो नया डीजीपी होंगे वो होंगे शत्रुजीत सिंह कपूर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? भारत की G20 अध्यक्षता में युवा T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? G20 युवा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो आरबीआई है उसने बोला है ना, जितना भी लवारिस जमा, यानी बहुत लोगों के पैसे बैंक में जमा होते, कोई लोग मर जाता है, पैसा बैंक में पड़ाता है, इन सब का पता लगाने के लिए, ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सिंपल शब्द में बाबू, तो पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल। ठीक है, आरबीआई के कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय, ये क्वेश्चन तो अब सुन के तुम शॉक्ड हो गए, इतनी स्टार प्लेयर, इनके ऊपर डोपिंग का इल्जाम लगा और 4 साल के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। क्या नाम है? क्वेश्चन बनेगा ये वाला, दूती चंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया? बेंगलुरु में, याद रखिएगा। थर्ड इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? पहला कौन था? तो याद रखना, फर्स्ट है आपका अंतिम फंगाल, दूसरा कौन बना है? प्रिया मलिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि समुद्र में जो भी हरकत होता है
हर जानकारी समुद्र के बारे में, वो हर एक जानकारी नाविक को मिल सके उस पोर्टल के ऊपर, उस एप्लीकेशन के ऊपर। तो भारत सरकार ऐसा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया नाविक के लिए? उसका नाम है आपका समुद्र, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 169 शहरों में इलेक्ट्रिक बस का उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि 169 शहर में, शहर कितना 169, वहां पर इलेक्ट्रिक बस का जो नंबर है वो बढ़ सके, ठीक है, उसके लिए जो है ई बस सेवा पहल शुरू की गई है। इसके लिए सरकार जो है कितनी राशि आवंटित की है? 57,613 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है? खाने के लिए ना एक योजना शुरू किया गया है, उस योजना का नाम है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ठीक है। इसके तहत ना, इसका उद्देश्य यह है हर महीने 10.4 मिलियन से अधिक परिवारों को मुफ्त में भोजन पैकेट वितरित किया जाएगा। 10.4 मिलियन मतलब मानकर चलो 104 करोड़ के लगभग, ठीक है। तो किसको 104 बोल रहा हूं, आ गया हूं, 104 करोड़, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो हाँ 104 करोड़ इसको दिया जाएगा। तो ये कौन बोला है? राजस्थान सरकार। 104 करोड़ दिमाग पे पल्ले नहीं पड़ रहा है, 104 नहीं रे भाई, 1,40,00,000 बोल रहे आबाद। फिर मोदी जी वाला गलती कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला, फिर गलती कर दी है, फिर बोलोगे भैया गलती हुआ है, अमित शाह जी वाला, राहुल गांधी वाला, फिर गलती। 1,04,00,000। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला लंबी दूरी का रिवॉल्वर का नाम क्या है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, कि 50 मीटर तक शूट कर सकती है? इस रिवॉल्वर का नाम है आपका प्रबल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी पहला सम्मेलन का आयोजन किया है? बताओ। तो ये कहां पर किया गया? गांधीनगर, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बीमा में डिजिटल स्वास्थ्य एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया? IRDAI के द्वारा साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एलेक्स क्रिस, जो ये एलेक्स क्रिस है, इनको किस कंपनी का नया CEO बनाया गया है? एप्पल, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इस्तेमाल करते हैं भारत में ये लोग, ये एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन, चिंगम केरल में इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक कैलेंडर का नए साल का पहला दिन है। कैलेंडर का नाम क्या है? मलयालम कैलेंडर, ऑप्शन नंबर, सो क्या बोलते हैं, याद रखिएगा बाबू, देखो फंसेंगे यहां पर, मलयालम कैलेंडर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में सरकारी सेवा की डोर स्टॉप डिलीवरी के लिए, यानी वो राज्य सरकार जितना भी योजना चला रही है वहां के नागरिकों के लिए, सरकारी योजना, उस योजना को हर नागरिक के घर तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए ना ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का एक सरकारी योजना, उस योजना का नाम क्या? ग्रामीण मित्रा, ठीक है। बहुत लोग चावल बांटता है, मुफ्त बांटता है, दाल बांटता है, तेल बांटता है, अलग अलग स्कीम जो सरकार का है, राज्य सरकार का, उसको ग्रामीण क्षेत्र में हर लोगों तक पहुंचा जा सके, उसके लिए चल रहा योजना जिसका नाम है ग्रामीण मित्रा। इसका बताओ कहां पर चल रहा? गोवा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ई ऑफिस स्थापित करने वाला राज्य का, मतलब ये ऑफिस पूरा ऑनलाइन चल रहा है, ये ऑफिस कहां पर? तो याद रखना बाबू, कन्नौज में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में एकीकृत बचपन विकास और मृत मानसिक स्वास्थ्य के लिए 40.5 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? अच्छा देखो, इस राज्य में ना बच्चों का जो मानसिक विस्तार है उसको बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक जो है,
40.5 मिलियन डॉलर का ऋण देगी इस राज्य सरकार को। किसको? तो मेघालय को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नया सीईओ कौन बना है? हरमिंदर चोपड़ा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन धारा बचत खाता शुरू किया है? ये चालू किया है कैनरा बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौती से निपटने के लिए कितने भारतीय युवा को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 5 फोटो में भी है ना, 2 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित जॉर्ज लैडली पुरस्कार 23 से सम्मानित किसे किया गया है? इनका नाम क्या है? राज चेट्टी। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल एग्जाम में ही पूछेगा आपसे ना, एग्जाम पूछेगा आप सभी से, जॉर्ज लैडली प्राइज या पुरस्कार किसको दिया गया इस बार? तो याद रखिएगा राज चेट्टी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर सरकार ने भारतीय नौसेना को तत्काल आवश्यक बड़े समर्थन जहाजों के निर्माण के लिए कितने रुपए दे रही है? बताओ कितने दे रही है? इंडियन नेवी को 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए ताकि बड़ा बड़ा जहाज जो है वो बनाया जा सके इंडियन नेवी के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? हाँ, 21 एशियाई कुश्ती चैंपियंस के कांस्य पदक विजेता और ओलंपियन सीमा बिस्ला पर नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है ना, सीमा बिस्ला जो थी इनके ऊपर बैन लगा दिया गया डोपिंग के मामले में। अब ये सीमा बिस्ला का नाम आया है तो पहला बात तो याद रखिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इनको कांस्य पदक मिला था 21 में। ठीक है। पूछा है नाडा का जो मुख्यालय वो कहां पर है? नई दिल्ली में, सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में भारत के पहले चिकित्सा प्रौद्योगिकी एक्सपो इंडिया मेडटेक मेडिकल के क्षेत्र को विस्तार करने के लिए, या जितना भी मेडिकल क्षेत्र है भारत के पास जो भी सामान है, इक्विपमेंट है, उसका प्रसार प्रचार, उसका दिखावा करने के लिए एक लगाया जा रहा मेला, जिस मेले का नाम है आप सभी का मेडटेक एक्सपो 23। ये कहां पर हो रहा है? गांधीनगर, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बिजली मंत्री आरके सिंह ने किस शहर में एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर परियोजना की 660 मेगावाट की इकाई जो है वो राष्ट्र को समर्पित की है? कहां पर? बाढ़ कहां पड़ता है? बिहार में। ठीक है। आरके सिंह ये आरा से सांसद भी है, अगर आप जानते होंगे तो। अगला क्वेश्चन, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी ने गृह मंत्रालय के अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत, इस अभियान के तहत 4 करोड़ पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। इन्होंने किस शहर में 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया है? कहां पर? उदयपुर। ये कहां पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना शुरू की है? इसके तहत जो है राज्य के 17 जिलों को आदिवासी क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। ये कहां पर होगा? ये होगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? पीआर शेषधरी को निम्नलिखित में से किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो साउथ इंडियन बैंक का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल कब मनाते हैं? ये मनाते हैं आपका 19 अगस्त को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? हाँ, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? क्या क्वेश्चन पूछा? अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फीफा महिला विश्व कप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन जीता है इस बार का वर्ल्ड कप महिलाओं में फुटबॉल का? स्पेन। इसको हराकर इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड को फेवरेट बोला जा रहा था, हरा दिया गया स्पेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कमल की फूल की नई किस्म नमो 108
किस अनुसंधान संस्थान में विकसित की जाएगी? तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में भी है, वो नहीं, लखनऊ वाला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए बताओ क्वालिफाई कर लिया है? इनका नाम क्या है? और ये बता दो बन भी गए बाबू, कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट नाम क्या है इनका? नाम याद, थर्मन सन्मुगरत्नम। वाह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक के 16वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? दूसरा। एक पर कौन है? एक पर है ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये था आपका 17 से लेकर 21 तारीख करंट अफेयर। कल सुबह सुबह आपको 22 से 26 मिलेगा और दोपहर में पूरा 31 अगस्त तक खत्म, यानी अगस्त पूरा दोपहर तक खत्म कल, और परसों सुबह तक सितंबर खत्म कर देंगे। ठीक है, और अगस्त का पूरा पीडीएफ एक बार में टेलीग्राम पर कल ही डाल देंगे दोपहर में, टेलीग्राम पर फ्री में आप डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई करता है। ठीक है, जय हिंद।